हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल आर आर यूनिक मस्ती में। हम लोग एलपी के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। जो अभी एग्ज़ाम हुए हैं 25, 26 और आज 27 तारीख है, और 2 दिन जो और होने वाले हैं 28 और 29 तारीख। तो इसको हम डिटेल से हम लोग इसको कवर करने वाले हैं कि जो आपके कट ऑफ क्या रहने वाली है, नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से काम करेगी, आपको कितने गुड अटैम्प्ट करने हैं, और कितना जो है जो सेफ स्कोर रहने वाली है, जितना आप गुड अटैम्प्ट करें कि ताकि आपको वो है कि CBT 1 आप पास कर जाएं। क्योंकि मैं भी एक सेलेक्टेड स्टूडेंट हूँ। 2018 में मैं पास हुआ था टेक्नीशियन के लिए। तो मैं भी जो भी बात करूँगा अपने मेरे साथ जो 2018 में किस तरह से काम किया है, किस तरह से आपको मैंने भी क्वेश्चन को अटैम्प्ट किए थे, किस क्वेश्चन को छोड़ने थे, उसको डिटेल से हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा आप। देखिए, सबसे पहले देखिए CBT 1 जो है वो 75 क्वेश्चन है। एलपी के लिए वो CBT 1 में 75 क्वेश्चन है। इसमें जनरली जो है अभी जहाँ तक 3 शिफ्ट हुए हैं, 3 दिन जो एग्ज़ाम हुए हैं, उसमें बोल रहा है कि रीजनिंग जो है वो टफ आ रहे हैं, कैलकुलेटिव टाइप आ रहे हैं इसमें। तो रीजनिंग का जो देखिए, रीजनिंग कैलकुलेटिव आ रहा है तो वो सभी के लिए आ रहा है, वो 1 के लिए नहीं आ रहा। हाँ, ये आप में क्या करना है, रीजनिंग में अगर जो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है उसको आप छोड़ सकते हैं। उसको आप छोड़ के आगे बढ़ जाए टाइम को, क्योंकि आपको 60 मिनट में 75 क्वेश्चन करने हैं। तो उस हिसाब से टाइम का हर बार क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि आप बार बार हमेशा ये मत सोचें कि 75 में से मैं 60 क्वेश्चन, 65 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन तक अटैम्प्ट करूँगा। इस बारे में नहीं सोचे। 60 क्वेश्चन है, आपको गुड अटैम्प्ट की सब 55 से 60, ये सबसे बेस्ट अटैम्प्ट हुआ। अगर हार्ड शिफ्ट है, ये नॉर्मल शिफ्ट के लिए है। अगर 55 से 60 करते हैं, अगर ये नॉर्मल शिफ्ट है तो ओके, नो प्रॉब्लम। अगर ये हार्ड शिफ्ट है, हार्ड शिफ्ट में आप 45 से 50 भी आप कर देते हैं तो ये बहुत बेहतरीन स्कोर होगा। क्योंकि मेरा भी जो पिछला बार भी 75 ही क्वेश्चन था 2018 में भी। तो मेरा जो अटैम्प्ट था उस समय 60 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किया था। तो उसमें मेरा 45 नंबर आया था नेगेटिव काट के। तो बाद में जब नॉर्मलाइजेशन हुआ तो यही मेरा जो नंबर है वो 65 पहुंच गया। तो उसके बारे में नहीं सोचना है कि कितना क्वेश्चन मैं अटैम्प्ट करूं। वो सब कुछ डिपेंड करता है कि आपका शिफ्ट कैसा है। अगर हार्ड शिफ्ट है तो बस एक चीज़ ध्यान रखें कि ज़्यादा आप अटैम्प्ट लें, निगेटिव जितना कम से कम लेंगे। क्योंकि सबसे बड़ा निगेटिव बहुत बड़ा फैक्टर है। निगेटिव आप ज़्यादा लेंगे तो जो नॉर्मलाइजेशन होगा, निगेटिव का बहुत बड़ा इसमें क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन जब भी होगा, अगर आप ज़्यादा आप निगेटिव ले लिए तो क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स आपका कम बढ़ेगा। और निगेटिव अपने कम लेंगे तो क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन का मार्क आपका ज़्यादा बढ़ेगा। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि निगेटिव हमको कम से कम लेना है। हाँ, जहाँ तक, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो देखिए मैथ का और साइंस और जो जी आपका करेंट अफेयर जो जीके है, करेंट अफेयर और जीके जीएस जो है, जीके और जीएस, इसमें क्या होता है, ये आपका मेन है। आप रीजनिंग में अगर ज़्यादा कैलकुलेटिव आ रहा है तो वो सभी के लिए आ रहा है। आप कहाँ पे ज़्यादा नंबर स्कोर कर पाएंगे तो वो मैथ है। मैथ में अगर 25 क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो यहाँ पर 20 प्लस आप करेक्ट करने का कोशिश करेंगे। क्योंकि ये अगर एक अच्छे से आप मैथ अगर पढ़े होंगे तो इतना इजीली आप ला सकते हैं। 20 प्लस तो आना ही चाहिए। साइंस में उसी तरह का पीरियोडिक टेबल है, बहुत सारा क्वेश्चन। आपका बायोलॉजी में बहुत सारा जगत, ये सब क्या करना है, कवर अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो मार्क्स आना ही आना है। साइंस में उसी तरह करेंट अफेयर और जीके में भी क्या है, जीके थोड़ा कम लेकिन करेंट अफेयर जिस तरह से, क्योंकि इसमें कभी ऐसा नहीं होगा कि करेंट अफेयर 10 पूछ देगा अगला में 15, ये फिक्स नहीं होती है। कभी 5 भी पूछ देगा करेंट अफेयर, क्योंकि एक शिफ्ट में बोला था ओनली 5 पूछा हुआ है। तो आप ये फिक्स नहीं कर सकते हैं। और एक चीज़ क्या होगा कि जब से जो है अभी क्वेश्चन का एनालिसिस बंद करवा दिया आरआरबी ने, तो उससे क्या होगा बेनिफिट, इससे क्या होता है कि इससे भी थोड़ा कट ऑफ कम हो जाएगा। उसका कारण यह है कि अगर जैसे आप एनालिसिस देखते हैं तो एक ये पूरा हमको मालूम चल जाता है कि किस कहाँ से क्वेश्चन को ज़्यादा उठा रहा है, किस तरह से क्वेश्चन दे रहा है। तो अभी भी 2-3 दिन में, क्योंकि पढ़ने वाले कभी भी कितना टाइम मिले वो बहुत अच्छा से कवर कर पाएंगे। प्रैक्टिस तुरंत अगर करके तो क्या होता है, अगर 2-3 नंबर ही, अगर मान लीजिए 2 नंबर ही बढ़ा लिया किसी तरह से करके, तो ये 2 नंबर आप कम से कम समझ लीजिए 10-20 हज़ार स्टूडेंट कॉपी से कर देंगे मात्र 2 नंबर में। तो इस तरह से काम करता है। क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं वहाँ पर 0.1 नंबर भी आपके अगर किसी अदर स्टूडेंट से ज़्यादा लेकर आ गए तो आपका क्या, कम से कम 100, 200, 500 स्टूडेंट को आप नीचे कर देंगे। तो इसमें सबसे बड़ा आपको क्या करना है, नंबर पे ध्यान रखना है। और जो कट ऑफ इस बार जो रहने वाली है, कट ऑफ देखिए बहुत ज़्यादा नहीं है। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि कट ऑफ क्या होगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो परेशानी हो रहा है वो सोच रहा है कि मैं तो मॉक टेस्ट में 60-65 ला रहा था, और अभी मेरा इसमें जो अटैम्प्ट ही 60 या 55-60 कर पा रहा हूँ, तो मेरा कैसे क्या होगा। देखिए, ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं सोचना है। अगर देखिए 38 से 40 नंबर अगर आपके आ रहे हैं ना,
तो ईजिली एकदम कोई दिक्कत नहीं है आपको। एक यूआर से अगर आप जनरल कैटेगरी से 38-40 है तो ओके, नो प्रॉब्लम। 36 से 38 नंबर अगर आ रहे हैं आपका ओबीसी में तो भी रिजल्ट होगा, क्योंकि इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को सेलेक्ट करना होता है। इसमें ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाता। कट ऑफ जहाँ पे ये क्या करना पड़ेगा, वो CBT 2 के लिए वहाँ पे सबसे मेन फोकस करना है। यहाँ पे जो है EWS में भी अगर 35 से 36-37 नंबर भी आ रहे हैं तो आपका EWS में सेलेक्ट हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसी तरह आपका देखिए SC में अगर आप मतलब 32 से 35 नंबर तक आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और ST में 30 से अगर 32 आ रहा है तो भी आपका कोई दिक्कत नहीं है, ईजिली एकदम आप CBT 1 पास कर जाएंगे। इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। सबसे ज़्यादा जो मेन आपको ध्यान रखना है वो नेगेटिव पर रखना है, किस तरह के क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना चाहिए। सबसे पहले मेरा ये राय हम ये कर देते हैं कि जो सबसे इजी है, जो फर्स्ट बार में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जहाँ तक सभी तक अभी 3 शिफ्ट का मैं देख पा रहा हूँ और दूसरे से मैं पता कर पा रहा हूँ, तो यहाँ क्या हो रहा है, सबसे टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ये टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा। तो टाइम मैनेजमेंट कब होगा, जब आप तरीके से क्वेश्चन बनाएंगे, क्योंकि टाइम सभी के लिए उतना ही है, किसी के लिए स्पेशल टाइम नहीं कि आपके लिए 60 मिनट है उसके लिए 70 मिनट है, ऐसा नहीं। सबसे पहले आप इजी क्वेश्चन को जो वन टाइम में फटाफट आप सॉल्व कर पाएंगे, उसमें एकदम कम से कम टाइम लगना चाहिए। उसके बाद देखना है कि कौन सा हार्ड क्वेश्चन है, उसके बाद मॉडरेट पे जाना है। इजी से कहाँ से जाना है आपको, मॉडरेट पे, कि जो इजी हमको इसमें थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इसको हम सॉल्व करेंगे। क्योंकि सबसे पहले क्या है, आपको अटेम्प्ट अच्छे से लेना है, क्वेश्चन सही करना है। नहीं तो क्या होता है, बहुत बार क्वेश्चन आसान आया, हड़बड़ा गया, भारी क्वेश्चन में ही फंस गया, आगे का क्वेश्चन देखना ही छोड़ दिया। बहुत बार क्या फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि देखिए 75 क्वेश्चन में 75 अगर वो रेयर केस है कि कोई अटैम्प्ट कर दिया और 70 नंबर ले आया, उस सब चीज़ को आपको ध्यान में नहीं रखना। इजी से पहले कहा जाना है आपको मॉडरेट क्वेश्चन, जो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, उसको फटाक से हम सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि हमको सबसे पहले अटैम्प्ट पहले 50+ किसी तरह से पहुंचना है, ताकि हम 40, 42, 45 नंबर तक किसी तरह लेकर आ पाएँ। तो मॉडरेट को सॉल्व करना, उसके बाद जो बचेगा तो हम हार्ड शिफ्ट में जाएंगे। फिर क्या जाएंगे, जो उससे ज़्यादा कैलकुलेटिव है हार्ड में जाएंगे। उसके बाद सबसे लास्ट में किस में जाना हमको, सबसे लास्ट में हमको जो बहुत वेरी हार्ड है, अगर टाइम हमको मिल पा रहा है तो वेरी हार्ड जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेंगे। लेकिन सबसे इसको लास्ट में ही करना है, सबसे लास्ट में इसी को करना है जो सबसे हार्ड क्वेश्चन है। क्योंकि देखिए जनरली आप मॉक टेस्ट जो किए हैं, मॉक टेस्ट में क्या होता है कि मॉक टेस्ट में जो आप यहाँ पर अटैम्प्ट करते हैं, यहाँ का जो सिचुएशन होता है, माहौल होता है, आप एक्चुअल एग्जाम में जब आप दे रहे होंगे तो आपको उससे बहुत डिफरेंट होता है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। वहाँ पे 1 मिनट भी इधर उधर हो गया तो आपका पूरा टेंशन बढ़ जाएगा कि क्या पता नहीं क्या हो गया मेरे साथ। तो मॉक टेस्ट और जो एग्ज़ाम है वो बहुत दोनों में डिफरेंस है। बट ये मॉक टेस्ट ज़रूरी होता है, ताकि क्या टाइम मॉक टेस्ट है, आप ये नहीं बता सकते कि सबसे इसमें क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट ही सीखा जाता है। किससे, मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट में सबसे बेनिफिट होता है टाइम मैनेजमेंट। वो चीज़ आप वहाँ पे अगर आप बहुत अच्छे से मॉक टेस्ट में टाइम मैनेजमेंट कर पाते हैं तो ज़्यादा डिफरेंस भी एग्जाम में नहीं आएगा। जैसे वहाँ पर मान लीजिए मॉक टेस्ट में आप 70 को अटैम्प्ट कर पा रहे हैं, तो यहाँ आप जानते हैं कि एग्जाम में दोनों में डिफरेंस है, तो यहाँ भी आप 60 जरूर अटैम्प्ट कर देंगे। 60 अटैम्प्ट कर दिए, वेरी गुड अटैम्प्ट है, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि मेरा रिजल्ट नहीं होगा। क्योंकि अभी से ही सब बोलने लगा कि मेरा 40 अटैम्प्ट है, अभी से शुरू हो गया, देख रहे हैं मेरा 35 अटैम्प्ट है। तो 35 अटैम्प्ट या 40 अटैम्प्ट है तो हो सकता है वो शिफ्ट हार्ड हो, क्योंकि ये मालूम तो नहीं है कौन सा शिफ्ट हार्ड है, कौन सा ईजी आ रहा है, क्योंकि अभी एनालिसिस तो बंद हो चुका है। तो हार्ड और ये अगर 40 और 35 अगर आ रहा है तो वो शिफ्ट भी तो हार्ड होगा। तो जहाँ पे जैसे हार्ड शिफ्ट होगा, जो शिफ्ट आपका हार्ड होगा वहाँ पे याद रखिएगा नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स भी क्या होगा, सबसे ज़्यादा वहीं पर आपके बढ़ेंगे। जब जो शिफ्ट आपका हार्ड है वहाँ नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स क्या होगा, सबसे ज़्यादा बढ़ेंगे। तो आपको ये चीज़ नहीं सोचना है कि मेरा 35-40 अटैम्प्ट कर पाए हैं, तो 40 अटैम्प्ट किया तो सब बहुत बड़ा सभी लोग नहीं कि 60-70 अटैम्प्ट कर दिया होगा। वहाँ पर भी अगर बहुत अच्छे स्टूडेंट होंगे तो क्या होगा, 45 से 50 अटैम्प्ट किए होंगे, जो बहुत अच्छा स्टूडेंट है। लेकिन जो ज़्यादा करके स्टूडेंट कौन रहता है, आपको भी पता है कि ज़्यादा सब मॉडरेट टाइप रहता है स्टूडेंट। ज़्यादा जो रिजल्ट, रियल बात है, सबसे ज़्यादा जो रिजल्ट भी होता है मॉडरेट का, क्योंकि ऊपर वाला का तो देखिए होता ही है, उसमें बहुत कम स्टूडेंट रहते हैं, ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं। मॉडरेट का तो ज़्यादा संख्या में इसी का रिजल्ट होता है। तो मॉडरेट स्टूडेंट वहाँ पे अगर आपका 45 से 50 अटैम्प्ट करेंगे ना तो ये बहुत ही अच्छा है, इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है। आप आराम से अभी जो 2 दिन एग्ज़ाम बच रहे हैं 28-29 में, आप आराम से एग्ज़ाम दीजिए और टेंशन एकदम मत लीजिए। हाँ, इससे जो होगा जो अभी
जो टेक्नीशियन का स्टूडेंट जो अभी देने वाले हैं, इसमें से लगभग तो टेक्नीशियन भी फिल किए होंगे, क्योंकि आईटीआई तो दोनों में कॉमन है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ सीखना है कि बाई चांस जो आप यहाँ पे गलती कर पा रहे हैं, जैसे एक चीज़ और मैं कॉमन और बता रहा हूँ, मेरे साथ प्रॉब्लम हुआ था कि आप अगर हिंदी लैंग्वेज में एग्ज़ाम दे रहे हैं, हिंदी में लैंग्वेज में एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो जो प्रीफर करता है, जो अगर हिंदी में क्वेश्चन आपका क्या है, रॉन्ग है, तो जो आप यहाँ पर आरआरबी किसको प्रीफर करेगा, वो इंग्लिश का क्वेश्चन प्रीफर करेगा। तो आपको यहाँ रखिएगा, साइड में कोना में रहता है, आप लैंग्वेज चेंज करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मेरे साथ ये 2-3 क्वेश्चन में हो चुका था, हिंदी का क्वेश्चन गलत था और इंग्लिश में करेक्ट था। तो मैं सोचा गलत है तो सभी के लिए गलत होगा, नहीं, ये कभी गलती मत करिएगा। यहाँ पे आप क्या करेंगे, लैंग्वेज चेंज करेंगे, यहाँ पे जो कोना में लिखा होगा ए करके और लिखा होगा, तो इस तरह का होगा वहाँ पे। तो आप क्या करेंगे, हिंदी से किस में कर लेंगे, इंग्लिश में चेंज करके देख लेंगे कि जो उसमें तो क्वेश्चन गलत नहीं है। अगर इंग्लिश में भी क्वेश्चन गलत है तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। लेकिन ऐसा नहीं कि हिंदी में अगर क्वेश्चन गलत हो और आप आगे बढ़ दिए कि सभी के लिए ये गलत है, वहाँ पर आप फंसेंगे, क्योंकि ये मेरे साथ हो गया है। तो आप इस तरह का ये सब छोटा छोटा बात जो है आपको क्या है, रिजल्ट दिलाएगा। देखिए, मेन तो क्वेश्चन जो रहते हैं, लेकिन छोटी छोटी बात पर बहुत ध्यान देना पड़ता है। अगर आप नहीं देंगे तो उसी कारण 1-2 नंबर या हाफ नंबर आप देखे होंगे, किसी का आधा नंबर से छूट जाता है, किसी का 0.5 से या 1 नंबर से 2 नंबर से छूट जाता है। उसका कारण है यहीं पर, अगर 2-3 क्वेश्चन बाई चांस किसी तरह से छोटी छोटी गलती से आपका छूट गया, और वो आप क्वेश्चन जानते हुए, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ, बहुत लड़का के साथ हुआ है, क्वेश्चन वो जान रहा है लेकिन क्या किया, वो सोचा गलत है तो छोड़ दो। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है और आराम से एग्ज़ाम दीजिए, टेंशन मत लीजिए। हाँ, और भी क्या करना है कि जो अभी आप गलती कर रहे हैं, जो देख रहे हैं कि नहीं ये चीज़ हमसे गलती नहीं होना था फिर भी हो गया, तो आप किस में जाकर सुधार कर सकते हैं। आपके पास एक मौका फिर से आ रहा है, टेक्नीशियन में आप सुधार कर सकते हैं। जो गलती आप एलपी में किए हैं वो टेक्नीशियन में उसको इम्प्रूव करना है, सुधार लाना है। और देखेंगे कि अभी भी, क्योंकि टाइम थोड़ा सा मिल जाएगा आपको, एग्ज़ाम के बाद थोड़ा सा टाइम लगेगा ये टेक्नीशियन का, इसका दिसंबर लास्ट वीक में है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो टॉपिक में अभी, और आपको तो एग्जाम एनालिसिस बंद है, बट आपको तो पता है किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। तो जो टॉपिक में अभी आपको कमज़ोर है, जहाँ पे लग रहा है कि वहाँ पे हम थोड़ा सा और अगर अच्छा कर पाएंगे तो और 1-2 क्वेश्चन अटैम्प अच्छे से कर पाएंगे, तो वहाँ पे आप क्या करें, वहाँ पे जाकर आप अच्छे से भी आने के बाद ये मत सोचिए कि मेरा कितना एलपी में हुआ, ये सोचने, अगर आप ये सोचेंगे तो टेक्नीशियन भी कहीं ख़राब ना चल जाए उसके चक्कर में। तो आप ये क्या करेंगे, आपके पास टाइम मिलेगा, फटाक से आएंगे, जो रिव्यू करेंगे पूरा क्वेश्चन कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है, फिर से आप टेक्नीशियन का जो है अच्छे से आप एग्ज़ाम देंगे। क्योंकि देखिए, जॉब है, किसी में जॉब हो जाना चाहिए, बस टेक्नीशियन या एलपी कोई मतलब नहीं बनता है, जॉब फर्स्ट होता है। आपको सबसे पहले जॉब लेना है, बाद में डिसाइड करना कौन अच्छा है कौन ख़राब है। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में आप कल ही मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।